तो हिंदी के टीवी चैनलों के मुड़ी छाप पत्रकार बंगाल में मोदी की झाल बजा रहे थे, तब पाकिस्तान के पत्रकार अपनी सरकार से पूछ रहे थे कि ईरान के वार्ता से पीछे हटने के बाद आप क्या करने वाले हैं। तो किसी देश को दलाल बोल देने से एस जयशंकर बड़े नहीं हो जाते। हकीकत हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान के एंटी जर्नलिज्म एंड डिप्लोमेसी टू इंडिया। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे सीखने की बात क्यों की जा रही है, वो देखेंगे। सो लेट्स गो। मोदी जी विश्व गुरु होने का इश्तिहार ही छपवाते रह गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि विश्व गुरु कैसा होना चाहिए, जो वॉर रुकवाने की नौटंकी नहीं करता, सचमुच में वॉर रुकवा देता है। आगे बढ़ने से पहले एक विज्ञापन पर जरा गौर करें। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली। ये विज्ञापन याद है आपको? याद ही होगा, ज्यादा दिन नहीं हाँ, हुए। ये याद है, ये देखा था। यूक्रेन जंग के समय की बात है। पूरी दुनिया में जो इस इंडियन एक्ट्रेस फंसे हुए के थे वो अलावा आए थे, और किसी ने उसका नहीं ऐड माना था। कि मोदी एक सेकंड के लिए भी किसी देश की जंग रुकवा सकते हैं। अरे ट्रंप ने तो 70 बार कहा कि मोदी की पाकिस्तान से वॉर तो हम रुकवाते हैं, यूक्रेन की वॉर वो क्या रुकवाएंगे। लेकिन ये बात ऑफिशियल है कि पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी और ये बात हवा हवाई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सील ठप्पे के साथ लिखित में कही है। देख लीजिए व्हाइट हाउस का बयान, इसमें लिखा है, ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में गौर कीजिएगा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम बड़ी बात मुनीर है ने भाई। कुछ समय तक उनसे ईरान पर हमले रोकने का अनुरोध किया है ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का समय मिल सके। ट्रंप ने आगे लिखा है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की इस अपील को मानते हुए मैंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमले रोकने का आदेश दिया है। हालांकि मान भी सेना लिया को पूरी रिक्वेस्ट। तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी। सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। और सुनिए, जैसा कि हमने कहा, कुछ भी हवा हवाई नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर से मुलाकात करके अमेरिका से सीज फायर बढ़ाने की अपील की, जंग रोकने की अपील की। इसकी बाकायदा तस्वीर सामने आई है। खुद पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हमने अमेरिका से अनुरोध किया है कि दूसरे दौर की वार्ता के किसी अंजाम तक पहुंचने तक ईरान पर किसी तरह का हमला न किया जाए। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सील ठप्पे के साथ लिखित बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम जंग को रोक रहे हैं। डोनाल्ड फ्रेंड है नरेंद्र मोदी का और जंग रोक रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कहने पर। शांति वार्ता कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कहने पर। अपने उपराष्ट्रपति को शांति वार्ता के लिए दौड़ दौड़कर इस्लामाबाद भेज रहा है पाकिस्तान के कहने पर। ये बात कहने में बहुत खराब लगती है और शक्ति बोध को झटका पहुंचता है, लेकिन हकीकत यही है कि अपने वाले पौ केवल विज्ञापनों में युद्ध रुकवाने की नौटंकी करते हैं और पाकिस्तान ने असली में रुकवा दिया। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। एकदम शुद्ध नौटंकी, एकदम झाल मुड़ी की तरह। मोदी जी मूड़ी में प्याज ये बहुत वायरल कटवाते चल रहा है रहे यार। और पाकिस्तान ने मोदी की नौटंकीबाजी का झाल बजा कर रख दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 21-22 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। इसे लेकर राजधानी इस्लामाबाद पूरी तरह तैयार था। पूरे शहर में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा दिए गए थे, वेलकम टू इस्लामाबाद। होटल सेरेना और मैरियट को मेजबानी के लिए पूरी तरह खाली करा लिया गया था। लेकिन ईरान ऐन वक्त पर पीछे हट गया। उसने शर्त रख दी कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक शांति वार्ता में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे पाकिस्तान की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को इस्लामाबाद रवाना होने का आदेश तक दे दिया था। ईरान के पीछे हटने से पाकिस्तान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी।
और शांति वार्ता की जमीन को बरकरार रखने के इरादे से पाकिस्तानी विदेश मंत्री अमेरिकी राजदूत नताली बेकर से मिलने पहुंच गया और अनुरोध किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री का संदेश दीजिए कि ईरान पर जंग रोकने का धैर्य इस समय बहुत जरूरी है। नताली बेकर ने पाकिस्तान का संदेश ट्रंप के कार्यालय को पहुंचाया और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सलाह और अनुरोध को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ट्रंप ने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला हमारे अगले आदेश तक नहीं होगा। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। तो हिंदी के टीवी चैनलों के मूड़ी छाप पत्रकार बंगाल में मोदी की झाल बजा रहे थे, तब पाकिस्तान के पत्रकार अपनी सरकार से पूछ रहे थे कि ईरान के वार्ता से पीछे हटने के बाद आप क्या करने वाले हैं। तो किसी देश को दलाल बोल देने से एस जयशंकर बड़े नहीं हो जाते। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के सामने नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी बौने की तरह नजर आते हैं, छुट भैये की तरह। भारतीय इतिहास में ही इतने नाकारा विदेश मंत्री कम हुए हैं। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि नहीं हुए हैं। लेकिन सवाल एस जयशंकर का नहीं है। जब प्रधानमंत्री गले पड़ने, विश्व नेताओं के सामने बिना कुछ जाने समझे हो करके हंसने और कूद कूद कर फोटो खिंचवाने की तगड़ी बोल रहा है भाई, विदेश नीति समझता हो तो विदेश मंत्री नौटंकी क्यों ना करे। लेकिन अफसोस तो मीडिया की हालत का है। पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी गया गुजरा है भारत का मीडिया, और उसमें भी हिंदी टेलीविजन मीडिया की तो पूछिए मत। उसके एंकर, संपादक, प्रोड्यूसर, मालिक सच में झालमुड़ी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कूटनीति सीखनी चाहिए और भारत के मीडिया को पाकिस्तान के मीडिया से पत्रकारिता, कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की इज्जत की हो तो आपका सलूक कैसा होना चाहिए, आपकी समझ और आपकी संवेदनाएं सवाल कैसे होने चाहिए। आप देख लीजिए हिंदी टीवी चैनलों के एंकरों को, हर दिन पाकिस्तान का कोई ऐरा गैरा आदमी उन्हें रोज बेइज्जत करता है। हाँ, कभी गोबर खाने वाला बोलता है, कभी मूत्र पीने वाला, कभी मोदी का दलाल, तो कभी कुछ और। इंडियन स्टेट ऑफ डिप्लोमेसी और इंडियन स्टेट ऑफ जर्नलिज्म दोनों की हालत एक जैसी है। कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा गिरा। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी की ऐसी नौटंकीबाजियों से देश का मजाक उड़ता है। फिलहाल पूरी दुनिया हसरत भरी निगाहों से पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो भी नेता विश्व नेता की तरह नजर आते हैं वो अपने अपने पक्ष के साथ सामने आ रहे हैं। चीन ने कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति इस समय बहुत नाजुक मोड़ पर है। उसके प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हालात ऐसे दौर में हैं जहां मामला युद्ध से शांति की तरफ भी जा सकता है या फिर दोबारा लड़ाई भी शुरू हो सकती है। इस समय सबसे जरूरी है कि हर संभव कोशिश की जाए फिर से संघर्ष शुरू न हो। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की सरासर गलती बताया है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि इस हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। देखिए, ईरान में शांति सबको चाहिए, होर्मुज खुला हुआ सबको चाहिए, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो दोनों को वार्ता की मेज पर ला सके। उसने ऐसा करके दिखाया है। लेकिन मोदी कहां है? वो कैसे विश्व नेता हैं जो झाल मुड़ी के ठोंगे में दुबके हुए हैं? चैनलों के झाल मुड़ी छाप पत्रकारों के पास इसका जवाब न कल था, न आज है, न कल होगा। मोदी की झाल बजाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं। आज बात करेंगे पाकिस्तान के एज ए मीडिएटर बनने की, बल्कि एक मीडिएशन की भी एक नई कहानियां निकल कर आ रही है, तो उसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है कि पहले जहां अमेरिका या यूरोपियन कंट्री मीडिएशन किया करते थे, अब कई छोटे देश हैं जो एज ए मीडिएटर निकल कर आ रहे हैं और उनका उसकी वजह से रेपुटेशन भी पहले से बेहतर हो रहा है। बात ये जो सारा ब्लॉकेट किए ये तो है ही है, और फिर अमेरिका इसको कितने लंबे समय तक टिक पाएगा या खींच पाएगा ये भी बात करेंगे हम। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि चीज़ें फिलहाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन हाँ कुछ प्लेयर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में थोड़ी सी शांति हो जाए। पहले उस मीडिएशन की बात करेंगे जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा है, और वो चर्चा है पाकिस्तान के मीडिएशन की। और ये मीडिएशन क्या कहता है? ये मीडिएशन अपने आप पे बहुत कुछ कहता है। हम अगर इस चीज़ को देखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर दुनिया में थोड़े थोड़े बदलाव आए हैं।
जहां पहले कई ऐसे देश हुआ करते थे जो कि मीडिएशन कराया करते थे, जिसमें अमेरिका था, यूरोप के कंट्री थे, लेकिन ऑफ लेट हमने देखा कि कतर एक बड़े मीडिएशन के रोल के अंदर उभरा पिछले कुछ सालों के अंदर। सऊदी ने भी मीडिएशन करने की कोशिश की है। टर्की और इजिप्ट, उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिएशन के रोल्स में काफी बड़ा रोल निभाया है। और अब पाकिस्तान की बारी आई है एज ए मीडिएटर की, कि वो जो रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको किस ढंग से सुलझा सकते हैं। एक बदलाव तो आ रहा है कि जहां पहले बड़ी ताकतें मीडिएशन करवाती थी, क्योंकि वो ताकतवर भी होती थी, उनका पावर भी होता था, लेकिन अब जो बड़ी ताकतें नहीं हैं, जो मिडिल लेवल की ताकतें हैं, अब वो भी मीडिएशन के अंदर आकर दुनिया के अंदर एक रीजनल पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इस किस्म कह सकते हैं कि मीडिएशन की दुनिया में या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप पाएंगे कि नए किस्म के प्लेयर्स अब निकल कर आ रहे हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इनका अपना एक छोटा मोटा प्रभाव तो होता ही है। हाँ, एक बात और है कि इनको जो बड़ी पावर्स होती हैं उनका सपोर्ट भी मिलता रहता है। ये इतने बड़े नहीं होते कि ये अमेरिका या यूरोप के कुछ देशों की तरह इनकी जो पहुंच हो वो कोई बहुत बड़े लेवल पे हो, लेकिन अपने छोटे लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे ये काफी क्या कहते हैं कि विश्वस्त नजर आ सकते हैं। अब ये जो थोड़े छोटी पावर्स हैं दुनिया की, ये भी एक मीडिएशन के तौर पर निकल के आ रहे हैं। इसमें खास तौर से इजिप्ट का नाम काफी निकल के आ रहा है, टर्की का नाम काफी प्रोमिनेंटली आया है, रिच नेशंस में कतर का नाम काफी निकल के आया है, नॉर्वे तो पहले से इसमें था, और अब पाकिस्तान का नाम भी इसमें निकल कर आया है। ये ऐसा क्यों करते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, इनके अपने इंटरेस्ट भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको पीस चाहिए, और अगर स्टेबिलिटी और पीस इनके अपने खित्ते में, इतने अपने जोन में ना हो, या एशिया के या किसी और कॉन्टिनेंट के जोन में ना हो, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अलग अलग विषयों के ऊपर हमने देखा है कि बहुत सारे कंट्री जो है मीडिएशन के तौर पर उभरे हैं। अब चूंकि ईरान फंसा हुआ है वॉर के अंदर, तो ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी चाहेगा कि मेरे पास आसपास अगर शांति रहेगी तो कम से कम मुझे भी एक स्टेबिलिटी रहेगी। अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी आती तो पाकिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी आती, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब चाइना और रशिया तो अब निकल के आते नहीं एक मीडिएटर के तौर पर यहाँ पर, हालांकि पीछे से वो थोड़ा बहुत पुशअप जरूर करते हैं, लेकिन वो बड़ी जो दो पावर है वो मीडिएशन में नहीं आ रही है। अमेरिका पहले आता था, आजकल एक्टिवली नहीं आता है, यूरोप भी नहीं आ रहा है। तो छोटे कंट्रीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। पाकिस्तान में काफी शिया जो एक लोगों की आबादी भी है, ईरान भी पूरा शिया है। इस बीच में पाकिस्तान ने जब कोशिश किया था तो दुनिया में उसको एक्सेप्टेंस मिला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी हद तक हमने ये भी देखा है कि इंडिया के अंदर जो हॉस्टिलिटी थी खासतौर से इसको लेके, वो काफी ज्यादा थी कि पाकिस्तान कैसे मीडिएशन कर सकता है। मीडिएशन करना हो तो हिंदुस्तान को करना चाहिए, जो इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों के साथ दोस्ती रखे हुए है, रूस के साथ भी दोस्ती, चीन के साथ भी है काफी हद तक। लेकिन इंडिया ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जब जयशंकर ने कहा कि हम कोई दलाल कंट्री थोड़ी हैं जो हम दलाली करेंगे, बीच में बैठ के ब्रोकरिंग करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो हमने तो पहले पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, हम मीडिएशन में गए ही नहीं, एक्चुअली हमने कोशिश नहीं की, जबकि हम कर सकते थे, हम आइडियल थे उस मामले में। अब यहाँ पर खास तौर से जब पाकिस्तान ने ये मीडिएशन का रोल निभाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसको दुनिया की सपोर्ट मिली, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और उसको एक तरह से एक्सेप्टेंस मिली, और दुनिया ने भी एटलीस्ट पाकिस्तान के इस ट्रायल को एक अलग चश्मे से भी देखने की कोशिश की है। कोई माने या ना माने, इंडियन टीवी की हॉस्टिलिटी तो है ही उसके प्रति, वो तो ठीक था, सरकार भी कोई इतनी ज्यादा उससे खुश नहीं है। पर हाँ, एक बात तो बिल्कुल पक्की है यहाँ पर कि हाँ, पाकिस्तान को लोगों ने
कई देशों ने दूसरी नजर से देखना शुरू किया है और उसकी विदेश नीति में एक छोटा मोटा बदलाव भी नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया के प्रति जो उसकी हॉस्टिलिटी हो तो चालू ही है, वो तो जारी है, वो तो बंद नहीं होने वाली है। इंडिया टीवी मीडिया और पाकिस्तान टीवी मीडिया एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल थे, हैं और आगे भी रहने वाले हैं जब तक कि स्थितियां सुधर नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान को प्रशंसा मिल रही है, तारीफ मिल रही है पूरी दुनिया में, ये बात तो सही है और डिप्लोमेटिकली उसके रोल को कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रहा है। अब दिस वे मिले और दैट वे मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो रिकॉग्निशन है वो उसको मिल रहा है और ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये था कुछ बहुत ही तगड़ा, मतलब एक तरीके से रोस्ट वीडियो कहूँ इसको या क्या था, मतलब जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रोस्टिंग टाइप की थी इसके अंदर। एंड डिप्लोमेसी ये तक कह दिया है इंडियन एनालिस्ट ने कि जर्नलिज्म और डिप्लोमेसी पाकिस्तान से हम सीख सकते हैं। जर्नलिज्म फिर भी हमें, मतलब ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान का बेहतर नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी खुद ये कहते हैं कि हमारा मीडिया बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी इतना गिरा हुआ, इतना बेकार जर्नलिज्म तो नहीं कर रहा है जितना इंडिया का कर रहा है भाई। तो सबसे मेन मुद्दा यही है। और वॉर रुकवाना या ना रुकवाना या फिर किसी को गाली दे देना या फिर किसी को दलाल कह देना, वो सारी चीज़ें आप अपनी ही जगह पर कह देना ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली आप इसको जब एकजुट कर देखते हो, कंक्लूजन निकालते हो, तब पता चलता है कि भाई हम कहाँ हैं। और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर फिर से मतलब अटैक्स रोक दिए गए हैं। तो एक के बाद एक अचीवमेंट उस कंट्री को मिल रहा है जिसने हमसे जंग लड़ी थी, 1 साल हो गया उस जंग में, मतलब जो झड़प हुई थी इंडिया पाकिस्तान की मई में, उस कंट्री को के कहने पर जंग रुक रही है, सीज फायर हो रहा है, उसी कंट्री के अंदर पीस टॉक की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर तो करेंगी। तो आप लोग क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।